अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज़ बाय आशू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो इसके लिए आप वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ये 2 फ्लेवर्ड कस्टर्ड है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वनीला कस्टर्ड। इसके लिए हाफ लीटर मिल्क ऐड कर देंगे एक पैन में, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून शुगर। मिल्क में शुगर ऐड करने के बाद इसको हम स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको रख देंगे बॉयल होने के लिए मीडियम फ्लेम पे। और साथ ही हम इसमें डालने के लिए कस्टर्ड पेस्ट रेडी कर लेंगे। इसके लिए 1/4 कप ऑफ मिल्क ले लेंगे और 4 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट सा बना लेंगे। और इधर दूध बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डालते हुए हमने स्पून को कंटिन्यूसली हिलाना है, ताकि कोई भी लम्ब ना बन सके। कस्टर्ड में स्पून को चलाते चलाते हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि इसकी अच्छी सी थिकनेस आ जाए। जहाँ कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है, अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। नेक्स्ट हम बनाते हैं बनाना कस्टर्ड। इसके लिए भी हम हाफ लीटर दूध ऐड कर देंगे एक पैन में, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून शुगर और इसको अच्छी तरह से स्पून से मिक्स करके रख देंगे बॉयल होने के लिए। जब तक दूध बॉयल होगा, हम इसमें डालने के लिए कस्टर्ड पेस्ट रेडी कर लेते हैं। इसके लिए भी हम 1/4 कप ऑफ मिल्क ले लेंगे और 4 टेबलस्पून बनाना कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे और इसमें ऐड करके अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। इधर दूध बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे कस्टर्ड पेस्ट और साथ ही हम स्पून का कंटिन्यूसली हिलाते जाएंगे, ताकि किसी किस्म का कोई लम्स ना बन सके। इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे मीडियम फ्लेम पे ही। और कस्टर्ड में स्पून को चलाते चलाते इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे, ताकि ये अच्छा सा थिक हो जाए। और जब ये अच्छा सा थिक हो जाएगा, तो हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमें जेलीस बनानी है, जो हमने कस्टर्ड में डालनी है। सबसे पहले एक पैन में 2 कप्स ऑफ वाटर ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हमने इसको रख देना है बॉयल होने के लिए। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली पाउडर। आप चाहे तो कोई भी जेली का पाउडर ले सकते हैं। और इसको हम डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जहाँ तक कि जो जेली पाउडर है वो अच्छी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो जाए। जब जेली पाउडर पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, तो हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करके और बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसको हम रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए, ताकि हम अच्छे से क्यूब्स इसके रेडी कर सकें। तो नेक्स्ट हम बनाते हैं बनाना फ्लेवर्ड जेली। इसके लिए भी सेम प्रोसेस वही होगा। इसके लिए भी हम 2 कप्स ऑफ वाटर ले लेंगे पैन में और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, तो हम इसमें ऐड कर देंगे बनाना फ्लेवर्ड जेली पाउडर और इसको अच्छी तरह से स्पून से मिक्स करते जाएंगे, ताकि जो पाउडर है वो पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा, तो हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पे ही। जब ये ठंडा हो जाए, तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में और इसके बाद इसको रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इधर हमारी जेलीस भी सेट हो चुकी हैं और हमारे दोनों कस्टर्ड भी ठंडे हो चुके हैं। तो अब हमारा मेन प्रोसेस स्टार्ट होगा कि हमने इसको किस तरह से बाउल में डेकोरेट करना है। सबसे पहले हम जेलीस को इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से ही कट कर लेंगे और क्यूब्स बना लेंगे। दोनों जेलीस को हमने इसी तरह से कट कर लेना है। अब एक खूबसूरत सा बाउल लेंगे और जो केक पीसीज हैं उनको इस तरह से हम हाथ की हेल्प से ही इस तरह से तोड़ के डाल लेंगे।
बाउल में हम केक के पीसेस डालने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के जितना फ्रूट कॉकटेल। इसमें से एक्स्ट्रा सिरप निकालते जाएंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। इसमें आलमंड्स, पिस्ताशियोज और रेजिन्स हैं, ये इसमें चले जाएंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जेलीज, जो कि बनाना फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में हैं। इस लेयर को रेडी करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड। वनीला फ्लेवर के कस्टर्ड को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से सेट कर देंगे स्पून से ही। और इसमें भी हम वही सेम प्रोसेस से चीज़ें डाल देंगे, केक, ड्राई फ्रूट्स और दोनों जेलीज। और फिर इसमें डाल देंगे बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड। इसको भी हम फिर अच्छे से सेट कर लेंगे और सेम प्रोसेस से इसके ऊपर भी लेयरिंग कर देंगे। पहले सबसे पहले केक डालेंगे और देन ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। देन ऐड कर देंगे टेस्टी सी जेलीज, जो कि स्ट्रॉबेरी बनाना फ्लेवर में होगी। और इसमें ऐड कर देंगे फ्रूट कॉकटेल। हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा 2 फ्लेवर्ड कस्टर्ड ट्राइफल रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं आपको एक और स्टेप दिखाती हूँ, अगर आपको करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके लिए हम हाफ कप ऑफ क्रीम ले लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून की जितनी आइसिंग शुगर ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये स्टेप इसकी डिज़ाइनिंग के लिए अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप इसको रहने भी दीजिएगा। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप इसके लिए आप कोई भी केचप की एम्प्टी बोतल ले लें और इसमें ये क्रीम ऐड करके और इसको लिड से बंद करके उसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइनिंग कर लें खूबसूरत सी। ये बस इसकी प्रेजेंटेशन के लिए है, इसकी ब्यूटी के लिए है। ईद पे आप ये कस्टर्ड लाजमी ट्राई करेगा। यू विल एंजॉय इट एंड यू विल लव इट। I hope you will like my video and you will like this 2 flavored custard recipe. See you in next video with another recipe. Till then, take care and Allah Hafiz.